वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ का डेट कंफर्म होते हुए दिख रहा है। इसकी वैल्यूएशंस क्या हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है, कितने के लॉट साइज है, कितने वैल्यूएशन पे ये मार्केट में आ रहा है। तो इस मेन बोर्ड आईपीओ का नाम है लेंसकार्ट का। तो लेंसकार्ट अपना आईपीओ लेके आ रहा है अभी टेंटेटिव 70,000 करोड़ का, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। तो इसके जो टॉप सीईओ हैं पीयूष बंसल, वो उन्होंने टॉप आईवेयर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशन का 70,000 करोड़ का एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। उसके बाद 31 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर के बीच में ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हुए देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आईपीओ की साइज क्या रहने वाली है, तो ये आईपीओ अभी इसने जो डीआरएचपी फाइल की थी उसमें बताया गया था कि 2150 यानी 2150 का फ्रेश इशू होने वाला है। और बाकी सारा ऑफर फॉर सेल, कितना ऑफर फॉर सेल होने वाला है, 13.28 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो यहाँ पे जो फिगर निकल के आ रहा है इशू साइज का, वो आ रहा है 7,250 करोड़ से लेके 7,350 करोड़। तो अगर हम इस वैल्यूएशन को देखा जाए तो 7,250 करोड़ में से 2,150 करोड़ जो फ्रेश इशू है उसको माइनस कर दे तो ऑफर फॉर सेल की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है कहीं ना कहीं 5,100 करोड़ से लेके 5,200 करोड़ के बीच में। फिर बात करते हैं, डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल हो गई है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि डीआरएचपी में क्या क्या इन्होंने दिखाया था। इसके बारे में ओन क्या क्या कौन कौन ओन करता है वो आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जो सेबी ने अप्रूव किया है, वो अप्रूव कर दिया है 2,150 करोड़, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेश इशू रहेगा 2,150 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल रहने वाला है 1323 मीन्स 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर्स का फ्रेश ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। और ऑफर फॉर सेल की वैल्यू क्या निकल के आई थी, टोटल इशू साइज है 7,250 से लेके 7,350 करोड़, उसमें से फ्रेश इशू अगर माइनस कर देते हैं 2,150 करोड़ तो वो वैल्यू निकल के आती है लगभग 5,100 से 5,200 करोड़। तो अगर हम जितने इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल में हैं और जितना वैल्यूएशन पे आ रहा है उसको डिवाइड कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा कि इस प्राइस बैंड में ये आईपीओ आ रहा है। तो 13.23 इक्विटी करोड़ इक्विटी शेयर्स को हम 5,100 करोड़ से 5,200 करोड़ के बीच में जो है ऑफर फॉर सेल की वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 400-410 के समथिंग इसका प्राइस निकल के आ रहा है। तो इस 400 के आसपास ही इसका प्राइस रहने वाला है। अब बात करते हैं जो फेस वैल्यू है, वो ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू है। 2,150 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है और ऑफर फॉर सेल रहने वाला है 13.23 करोड़ शेयर्स का। रिजर्वेशन देख लेते हैं तो क्यूआईबी इसके लिए 75% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल के लिए मात्र 10% का इसमें कोटा रखा गया, मीन्स 10% रिजर्वेशन इसमें रखा गया। फिर एनआईआई के लिए रखा गया 15% का। अब बात करते हैं लेंसकार्ट काम क्या करता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2008 में स्टैब्लिश कंपनी है, टेक्नोलॉजी फोकस्ड आईवेयर कंपनी है जो कि डिज़ाइन करती है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ब्रांडिंग भी करती है और रिटेल का प्रिस्क्रिप्शन भी है। आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टेक्ट ग्लासेस और एसेसरीज का काम करती है। अब बात कर देते हैं इसके फाइनेंशियल की, तो एसेट्स देख सकते हैं 2023 में 9,500 करोड़ का था, फिर 2024 में 9,531 करोड़ होता है और 2025 में 10,471 करोड़। तो कुछ जैसा बम्पर बूम नहीं आया है इसके एसेट में, नॉर्मल ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। इनकम की बात करें तो 2023 में 3,927 करोड़ की इनकम थी, 2024 में ये बढ़ के 5,609 करोड़ हो जाती है और 2025 में 7,000 करोड़ हो जाती है। तो इनकम में भी अच्छी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। बात करते हैं पैट की, 2023 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, 63 करोड़ का लॉस था। 2024 में ये लॉस घट के 10 करोड़ पे आता है और अभी 2025 में 297 करोड़ के प्रॉफिट में है ये। अब बात करते हैं इबिट्टा, तो इबिट्टा 2023 में इसका 259 करोड़ का था, फिर 2024 में 672 करोड़ का हो जाता है और 2025 में 971, यानी ईयर ऑन ईयर इबिट्टा में अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिली है। अभी फिलहाल 2025 में जो इसका नेट वर्थ है वो 6,108 रुपये है, इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। बोरोइंग की बात कर देते हैं तो 2023 में 917 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि घट के 2024 में 497 करोड़ की बोरोइंग हो जाती है और इस साल 2025 में बोरोइंग और कम होते हुए देखने को मिली 3,045 करोड़ की। अब बात करते हैं कुछ इसके इंडिकेटर के, तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.84% का है, अच्छा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 4.84 का है, जो कि काफ़ी कम है अभी। और इबिट्टा मार्जिन 14.60% का देखने को मिल रहा है। अभी कहाँ कहाँ ये फ्रेश इशू या फिर जो भी पैसे यहाँ से कलेक्ट करी कहाँ कहाँ यूज़ करेगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 272 करोड़ यूज़ करेगी। एक्सपेंडिचर फॉर लीज रेंट लाइसेंस एग्रीमेंट वहाँ 591 करोड़ यूज़ होगा। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ 213 करोड़ का यूज़ है।
ब्रांड की मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस 320 करोड़ है, और बाकी सब जनरल पर्पस वर्क के लिए यूज़ करने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसका रजिस्ट्रार क्या है। तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप इसका प्राइस बैंड कंफर्म हो जाने दीजिए, अलॉटमेंट कब हो रहा है, लिस्टिंग कब होने वाली, सारी डिटेल जैसे आउट होती है आपको सबसे पहले हम बता देंगे। अब देखते हैं इसका जो अभी जीएमपी चल रहा है। एज ऑफ 25 अक्टूबर जीएमपी में खुल गया इसका। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जो डिमांड चल रहा है वो चल रहा है 105 रुपये का। 105 रुपये की इसकी जीएमपी अभी चल रही है। अब बात करते हैं कि कौन इसको ओन करता है, कौन कौन। तो देख सकते हैं कि सुमित कपानी 0.96% का स्टेक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है आपको यहाँ पे, राधा कृष्ण धवानी का भी यहाँ पे स्टेक इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टेक है, वो सेल करने वाले हैं। पीयूष बंसल का 10.28% को फाउंडर है इसके। नेहा बंसल का 7.74 है। तो ये सारे लोग का इतने स्टेक इसके अंदर हैं जो कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना ऑफलोड करना चाहते हैं जितने शेयर्स ये हायर कर रहे हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आईपीओ रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।